हाँ डियर स्टूडेंट, आज ये डिस्कस करेंगे अपन कि डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जितने भी स्पेस में या जितने भी रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी और एक यूनिक डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो कोशिश करिए कि इनको इक्वल डिस्टेंस पे लें, ठीक है। यदि यूनिफॉर्मली चार्ज कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उससे क्या बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ कि मेरे पास में एक ये वायर है, थिन वायर है, और इस थिन वायर पे पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली इस तरह से निकलेंगी। तो इसको अपन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल को रखा हुआ है, ठीक है। तो डाइपोल अपने पास में क्या है, सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो यहाँ पे देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा बेटा, F इज इक्वल टू क्यू ई अपन ने स्टडी किया है, ठीक है, समझ गए। और फोर्स अपने पास में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फोर्स क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था इसकी डायरेक्शन आपकी क्या है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जिससे आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये लेफ्ट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा, कौन सा, F इज इक्वल टू क्यू ई, और डायरेक्शन देखिए क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट। तो ये मैंने रखा नेगेटिव चार्ज के ऊपर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक कहाँ होगा, यहाँ पे। तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फोर्स भी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये फोर्स भी क्या लगेगा भाई, Q इंटू ई के इक्वल। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है और जो नेगेटिव चार्ज पे लग रहा है वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से दो अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा भाई, रिजल्टेंट फोर्स इज या नेट फोर्स इज 0, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक को आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो नेट फोर्स अपने पास में क्या आ गया बेटा, 0। अब नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन ये अपने ये मिड पॉइंट से रोटेट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यदि किसी भी सिस्टम के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है और क्या मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस पे किसी तरह का कोई रेक्ट लीनियर मोशन नहीं होगा और ये केवल और केवल अपनी एक्सिस पे रोटेट होना स्टार्ट करेगा ड्यू टू द टॉर्क, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों वाला झूला आपने देखा होगा, तो उसमें दो जने इस तरह से फोर्सफुली उसको, एक लेफ्ट में करता है तो दूसरा राइट में करता है, तो जिससे वो रोटेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया टॉर्क। तो टॉर्क की कंडीशन देखिए, दो फोर्स अपोजिट होने चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब टॉर्क की डेफिनेशन अपने पास में क्या है, सीधा सिंपल याद रखोगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में भी आपके काम आएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स,
बिटवीन, ठीक है। तो अब देखिए एक फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है यहाँ ए पॉइंट पे और दूसरा हो रहा है बी पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कौन सी होगी, बीसी होगी बेटा, ठीक है। अब ये बीसी क्या होगी, ये देखिए यहाँ मान लो डाईपोल के साथ में ये एंगल बन रहा है थीटा, तो यदि अपन साइन थीटा लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अपन को परपेंडिकुलर लेना है तो एच अपॉन साइन थीटा, और h अपने पास में ये ए बी की डिस्टेंस है तो ये अपन क्या लेते हैं 2a, तो ये क्या होगी 2a साइन थीटा। तो देखिए फोर्स अपन ने ले लिया Q इंटू ई और ये हो गया 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा अपन ने ले लिया। अब यहाँ एक डेफिनेशन और निकल के आ रही है, वो क्या आ रही है P की, तो ये हो गया PE साइन थीटा। साइन थीटा अपने पास में क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, तो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी और क्या वैल्यू आएगी P क्रॉस E, तो ये अपने पास में आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क। ये कंपैरिजन में आपके मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज होगा, तो आप इसको छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा एक डेरिवेशन है, तो इसको क्लियरली कर लें। इज इट क्लियर?